तो भाई ये जो वीडियो है काफ़ी सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। सबको याद होगा यूक्रेन में वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो साथ में जो भाई बैठे हैं ये तुषार, ये उस टाइम भी यूक्रेन में ही प्रेजेंट थे। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दो यार। तो हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ। करंटली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ कनाडा में। तो भाई यूक्रेन करने का गए थे? तो भाई एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी MBBS करने गया था कि ये मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ बचपन से। तो कितनी फीस लगी, कितना खर्चा हुआ और कितने तो बर्बाद हुए? भाई अराउंड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो टोटल उसकी मेरी 10 लाख फीस थी फर्स्ट ईयर की टोटल। तो वो लगभग वेस्ट हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो यार जब मेरे को बताया था कि जैसे एकदम से पता चला, तो एग्जैक्टली वो क्या मोमेंट था कि सब कुछ सामने आया, वो पता चला कि वॉर तो हो रही है? भाई एज डेली रूटीन हम रात को 12 बजे के अराउंड सोने के लेटे। नेक्स्ट डे क्लास थी, तो अराउंड 6 AM अचानक से सायरन बजने लगे इमरजेंसी के कि हमें पता चला कि यूक्रेन अंडर अटैक है, रशिया ने अटैक कर दिया। तो अचानक से कर्फ्यू लगा दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमारी क्लासेस बंद होगी। हमें ये कहा गया कि घर में रहना जब तक हम कोई न्यू ऑर्डर पास नहीं करते यूक्रेन गवर्नमेंट। सर जैसे तुम लोगों को पता चला होगा वैसे इंडिया में हम सबके घर वालों को पता चला। यस। तो घर से कांटेक्ट हुआ कुछ और तो क्या था इंडिया मतलब? से फ़ोन बजने लगे अराउंड 1 घंटे बाद जब अटैक हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम सेफ हो क्या नहीं। और मैं आपको बताऊं सबसे मेन बात, जहाँ हम रहते थे हमसे 2 किलोमीटर दूर हमसे है हमारा एयरपोर्ट। तो सबसे पहले उन्होंने उस पर अटैक किया यूक्रेन ने। मेरी सिटी है इवानो फ्रैंकीव, और वहाँ का एयर बेस भी उन्होंने सबसे पहले उड़ाया। तो यार जब एकदम से हुआ अटैक, सबको पता चला अटैक हुआ, सायरन बजे, सब बजे, तो फर्स्ट जो रिएक्शन था वो क्या था तुम्हारी साइड से और गवर्नमेंट की साइड से? भाई रिएक्शन तो ये था, खुश भी हो रहे थे कि क्लासेस नहीं लगानी पड़ेंगी, ऑनलाइन हो जाएगा। और बाकी भाई थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो मिसाइल से अटैक कर रहे थे, क्योंकि हमारा घर भी पास थे एयरपोर्ट के। ये भी हो सकता है कि अगली मिसाइल हमारे ऊपर ना गिरचे। तो मिसाइल दिख रही थी मतलब आंखों से अपने? यस, हमने जेट भी देखे रशियंस जो अटैक कर रहे थे। मिसाइल नहीं देखे हमने ब्लास्ट देखे। अच्छा। मींस स्मोक उड़ रहा था एंड में जब उन्होंने अटैक किया। तो ब्लास्ट मतलब कितने रेडियस में, कितना दूर था? विजिबल था पूरा प्रॉपर? यस, विजिबल हो रहा था पूरा। हमें अच्छा। धुआं दिख रहा था बिल्कुल कि वहाँ पे अटैक हुआ है। तो फिर जब अटैक हुआ तो कितने टाइम तक अपने उसी घर में थे और कितना टाइम बाद एयरपोर्ट पहुंचे वापस जाने के लिए अपनी कंट्रीज में? सो जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक हम ऑर्डर नहीं देते कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने कांटेक्ट किए हमारी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसा करो, बस कर लो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पास कर दिया था ऑर्डर कि तुम ना अपनी एक बस कर लो बुक, और उस पर ना इंडियन फ्लैग लगा लो। अच्छा। कि रशियन आर्मी उस पर अटैक नहीं करेगी अगर इंडियन फ्लैग होगा। तो अराउंड हम 2 दिन बाद घर से निकले उस बस में, और हम रोमानिया बॉर्डर पहुंचे फिर वहाँ से। अच्छा। तो जब पता चला अटैक हुआ उसके 2 दिन बाद स्टार्ट हुआ वहाँ से इवैक्यूएट होना बेसिकली? यस यस। और एयरपोर्ट पे कब तक पहुंचे? एयरपोर्ट पे हम रोमानिया, हमें 2 दिन लग गए लाइन में। बहुत बड़ी लाइन थी क्योंकि अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स वहाँ से गए थे जो तो फंसे हुए थे। लाइन जो थी बसों की लाइन थी? नो, बसेस तो छोड़ के वापस जा रही थी। स्टूडेंट्स की लाइन थी, वो 1 बाय 1 भेज रहे थे ना सबको। तो बस कहाँ तक उतार रही थी? बस हमें सिर्फ रोमानिया बॉर्डर, जो यूक्रेन का मेन बॉर्डर है ना, वहाँ पे उतार के चली गई थी वापस। और फिर वहाँ से पैदल चलना था उसके बाद हाँ, आगे? तो हमें क्रॉस करना था यूक्रेन बॉर्डर, हमें रोमानिया जाना था। तो जब बस ने उतारा, पैदल का रास्ता कब तक चला वो? जहाँ हमें बस ने उतारा वहाँ से लगभग हम 3 किलोमीटर चले, जो मेन बॉर्डर था यूक्रेन कितना टाइम का। लगा 3 किलोमीटर कवर करने में? भाई हमें उस टाइम स्नो भी हो रही थी वहाँ पे, कोल्ड थी। तो अराउंड लग गया होगा, यू कैन से 45 मिनट्स के अराउंड स्लो चले। या तो यार जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे क्या क्या दिख रहा था सब कुछ? और जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया, एक्शन लिया, सबको सेफ करने की ट्राई की, तो वो सब चीज़ें कैसी दिख रही थी एयरपोर्ट पे? भाई जब हमने यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किया तो हमें लगा कि चलो फाइनली घर जा रहे हैं, सेफ हैं। और हमने वहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी भी देखी जो हमें एवोकेट करने के लिए आई हुई थी। तो हमें फील हुआ कि फाइनली चलो हम निकल आए एक वॉर से। तो एयरपोर्ट पे नज़ारा क्या था जब पहुँचे? एयरपोर्ट पे ये नज़ारा था कि वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी बच्चों की, डिफरेंट एथनिसिटीज़ कह सकते हो आप। बच्चे वहाँ पाकिस्तान के भी थे, नेपाल के भी थे, और डिफरेंट रीजन्स के भी थे, अफ्रीकन्स भी थे। तो सब मीन्स वहाँ पे वैसे हेल्प सबने की, एक दूसरे की मिलजुल के रहे सब वहाँ पे। तो सबकी कंट्रीज़ की अपनी अपनी बसें चल रही थी, स्टूडेंट्स को लेके जा रही थी? नो, सबने मीन्स बसेस अपनी खुद की बुक करवाई हुई थी। पर उन्होंने ये कहा था कि जो इंडियन फ्लैग होगा ना उसको अटैक नहीं करेंगे। तो हमारी बसेस में पाकिस्तान के बच्चे भी आए थे, नेपाल के भी थे, जिन्होंने क्रॉस किया हमारे साथ। तो मतलब चाहे बस किसी की भी हो, बच्चे सब एक दूसरे की हेल्प करके Yes, किसी भी yes, बस में जा बच्चे रहे थे। एक साथ थे तो एट दी एंड सब ये कोशिश कर रहे थे कि पहुंच कि जाएंगे वहाँ पे। एट द एंड कि हम सेफ निकल जाएं इस कंट्री से।
तो यार जब वॉर का पता चला और तब से लेके दिल्ली एयरपोर्ट या जिस भी एयरपोर्ट पे लैंड किया Yes, उसके yes. बीच में कितना डिफरेंस था? जैसे वॉर का पता चला उसके 2 दिन बाद इवैक्यूएशन स्टार्ट हुई, हाँ। फिर एयरपोर्ट पे पहुंचे वहाँ के, तो वहाँ से इंडिया में आने में कितना टाइम लगा था? हमें अराउंड लग गए होंगे, हम तो गए थे भाई जैसे आर्मी के हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में? यस, मतलब हेलीकॉप्टर में इंडिया वापस आए थे? ये जो आर्मी का मेन होता है ना, हम्म, जो मींस एवोकेट करती है जिसमें इंडियन आर्मी, हम उसमें आए थे। अच्छा। तो उनके मेन बेस होता है जो लखनऊ, वहाँ पे उतरे थे हम। तो वहाँ से जब मतलब बाकी सब कंट्रीज क्रॉस की हेलीकॉप्टर में? यस, सारी कंट्रीज उनके आर्मी के जो हेलीपैड होते हैं उनमें की थी। तो कितना टाइम लगा आने में? अराउंड हमें लगता है कि 16 घंटे लगे होंगे वहाँ से हम इंडिया पहुँचने में। तो टोटल वॉर का पता चलने से इंडिया आने तक में टोटल 3 दिन 4 दिन लगे? यस, 3-4 दिन लग गए थे, हम वहीं फंसे हुए थे तब तक। तो यार जब घर पे पहुंचे तब हुआ क्या, क्या वेलकम हुआ है? भाई मैं पहले लखनऊ पहुंचा, उसके बाद मैं वहाँ से सीधा गया दिल्ली एयरपोर्ट। तो वहाँ से हमें पास पड़ता है, तो वहाँ से हमने, मेरे पापा लेने आए हुए थे वहाँ से गाड़ी वगैरह में। तो हम पहुँचे घर, तो मैं देखा सब वेलकम, वहाँ पे हमारे एमएलए बैठे हुए थे। एमएलए? यस, हमारे एरिया के एमसी भी आया हुआ था। अच्छा। मीन्स मैं सेक्टर में रहता हूँ ना, तो हमारा एमसी भी आया हुआ था। तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ, मीन्स माला पहनाई, सब खुश थे देख के, मिठाइयाँ बांटी वहाँ पे। जब मैं घर पहुँचा उन्होंने रिबन भी कटवाया घर वालों ने कि सेफ पहुँच गया। मतलब प्रॉपर रिबन लगाया हुआ घर यस, के पूरा बाहर? के काटेगा। चलिए, तो मतलब प्रॉपर वेलकम हुआ आने के यस, बाद? पूरा वेलकम हुआ। एमएलए एमसी वगैरह है, मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे सब हुए? आए, सब जो सारी गली इकट्ठी हुई थी हमारे सेक्टर की। क्या बात है यार। यस, तो यार ये सॉर्ट ऑफ, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी जो भी हुआ, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम होता है जो कुछ कुछ लोगों को Yes, देखने को bro, मिलता है। मैं कह सकता हूँ लाइफ में कि मैंने वॉर देखी है। लेकिन जैसा मैंने कहा ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, तो क्या लगा मतलब कि ओवरऑल कैसा वहाँ पे लग रहा था? ऑब्वियसली बेकार ही लग रहा था, ये बेकार भी लग रहा था, पर मन में चीज़ें क्या आ रही थी? कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही थी मन में सबके? मीन्स यस, नेगेटिव भी थे कि हमारी स्टडी का क्या होगा, अब फ्यूचर क्या होगा, हम यहाँ पे दोबारा आ पाएंगे या नहीं, स्टडी कर पाएंगे क्या नहीं। तो मेन तो यही चल रहा दिमाग में। तो यार जैसे इंटरव्यू वगैरह काफ़ी लोगों के हो रहे थे, कि तुम्हारे भी हुए कुछ Yes. इंटरव्यू? मेरा एक्चुअली जब मैं रोमानी एयरपोर्ट पहुंचा ना, तो वहाँ पे आई थिंक आज तक और एनडीटीवी, इनमें से एक ने मेरा इंटरव्यू लिया था वहाँ पे। डाला हुआ कहीं पे? वो भाई चेक करना पड़ेगा, पर आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर देख। चलो ठीक है। और फिर कभी वैसे जब इंडिया वापस आ गए, फिर सब चीज़ें धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो ठीक होने सब लगी, ठीक हुई वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाने का सोचा, और जो सामान वहाँ पे रह गया उसका क्या? भाई देखो, हमें सिर्फ उन्होंने ये कहा था, यूक्रेन गवर्नमेंट ने, सिर्फ एक बैग होगा आपका, वो भी जो बैग वाला बैग होता है, और उसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट एंड स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो सारे उन्हीं के पास थे यूनिवर्सिटी के। अच्छा। और हमने कुछ क्लोथ्स रख लिए थे उसमें ताकि चेंज कर लें हम। तो यही था, और जो मेन 2 बैग थे हमारे लगेज बैग, वो सब वहीं पड़े हैं यूक्रेन में। तो तब से उसी घर में वहीं पे पड़े होंगे? तो वहीं पे पड़े हैं, किसी ने यूज़ में भी कर लिए हों। तो अभी जाने का कभी सोचा कि यार दोबारा अगर ठीक हो गई तो भाई, पढ़ाई कंटिन्यू करें वहीं पे? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स चले गए हैं कुछ वापस, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडी, पर वही है ब्रो, अभी भी नॉट सेफ। तो टेंशन नहीं हो रही मतलब उनको लोगों को वहाँ पे जाना है वापस? ब्रो कीड़ा एक उनका डॉक्टर बनने का एमबीबीएस, और ऊपर से इतना खर्चा हुआ है तो जाना बनता है। बट यार मतलब ऐसी सिचुएशन में वापस जाना तो मतलब हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा यार। ब्रो है काफ़ी बच्चों में, काफ़ी वापस गए हैं, कुछ ने दूसरी कंट्रीज में एडमिशन ले लिया जो उसके आसपास हैं, जैसे पोलैंड हो गया, कजाकिस्तान हो गया, कुछ बच्चे वहाँ मूव हो गए। तो उसके बाद अब कनाडा का कैसे एकदम से? तो भाई एक्चुअली ये बात हुई, मेरे को शुरू से ही बाहर जाना था, मेरे को शुरू से ही बाहर स्टडी करनी थी। तो मैंने घर वालों ने कहा कि यूक्रेन तो हम भेजते नहीं देखो, क्योंकि वहाँ लड़ाई चल रही है। और इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि अगर कुछ हो गया हम इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। एक्चुअली में कहा है ऐसा? कहा है सर कि क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मत जाओ यार, जो वहाँ सेफ नहीं है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो। ठीक बात तो है। फिर घर वालों ने कहा कि रिस्क है यार, छोड़ो, वहाँ मत जा। तो मेरे को फिर मेरा ये था कि चलो कनाडा चलते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़े नोन हैं। तो मेरे को कहा भाई ने कि मेरी फैमिली ने भी कहा आइल्स कर ले, तो फिर मैंने आइल्स की। उसके बाद मैंने कनाडा की फाइल लगा दिया एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे मेडिकल का कोर्स लिया। तो मेरा मेन टेक था, तो मैं 23 में लास्ट ईयर या मई में आया था। यस। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है कनाडा में, कैसी लाइफ चल रही है? भाई अच्छी लाइफ चल रही है यार, बढ़िया है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मींस टाइम लगता है हर चीज़ में, पर यहाँ पे आप एक ना एक दिन सफल हो जाओगे। तो एक ना एक दिन जो है वो पास नज़र आ रहा है, दूर नज़र आ रहा है? ब्रो मैंने कहा टाइम लगता है, तो मे बी आपको 5 years 10 years लग जाएं,
पर एक दिन आप मींस कुछ बेटर कर सकते हो यहाँ पे अपना, क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कनाडा। तो यार और कोई यूक्रेन के टाइम की चीज़ कोई मिस हुई है जो बताना चाहते हो? भाई मिस तो नहीं हुई, बस यही था सब कुछ। बाकी ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे वापस गए हैं, मे बी सब सेफ हों। यस। तो यार ये थी यूक्रेन की भाई की जर्नी, सब कुछ भाई ने बताया। और काफ़ी ज़्यादा जैसे हमने पर्सनली बात की, मतलब सब चीज़ें कैमरा पे बोल भी नहीं सकते, काफ़ी जो वहाँ पे सुना समझा, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। तो जब भी बात होती है थोड़ा इमोशनल बंदा हो ही जाता है। तो इस सारी यूक्रेन की जर्नी ये थी। बाकी कनाडा की जो जर्नी है यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये एक ही अलग ही टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं इसके बारे में कि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है। तो ये भाई से, बाकी लोगों से और ख़ुद भी अपने व्यूज़ में दूंगा, तो इसकी वीडियो प्रॉपर आएगी, पता चलेगा कि कनाडा में क्या होता है। मेन टेक में भाई आया, जॉब लगी अभी तक? ब्रो जॉब का ये है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे हैं, तो कमी मिलती है थोड़ी जॉब्स, पर इन द फ्यूचर मिल जाएगी बढ़िया। सो जैसे कि बताया, जॉब्स का सिनेरियो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी कनाडा का जो टॉपिक है, यहाँ की लाइफ कैसी चल रही है, ये एक अलग ही वीडियो का हम बनाएंगे मटेरियल, उसके बाद हम बात करेंगे। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।